सत्यवादी वीर तेजाजी की प्रतिमा का अनावरण स्मारक का लोकार्पण इस 3 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव के आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राजस्थान के विजनरी मैन ऑफ एजुकेशन, हम सब के आदरणीय डोटासरा साहब। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो तेजाजी महाराज की। और भी बोलनी पड़ती। मैं 2 जय भारत माता की बुलाऊंगा और उसके बाद में 2 और जय बुलाऊंगा, उसके बाद में अपनी बात कहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। अब 2 जिंदाबाद आपको सबको जोर से बोलनी है, इतनी ताकत से बोलनी है कि पाकिस्तान के पसीने छूट जाए। भारतीय सेना, भारतीय सेना, भारतीय सेना, ये ताकत हमारी है। मैं आदरणीय सतीश पूनिया साहब को सुन रहा था, आज यहां पर पधारे हैं। टीकाराम जूली साहब पधारे हैं, हमारी एमएलए साहिबा शोभा जी पधारी हैं, निरंजन आर्य जी हैं, एमएलए भीमराज भाटी साहब हैं, तमाम सभी दलों के नेता, कार्यकर्ता, समाज के लोग, 36 कौमों के लोग और राजा राम जी जाट साहब, सब लोग एक मंच पे एक साथ एक उद्देश्य के लिए, और वो भी एक ऐसा उद्देश्य कि तेजाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण, उनके स्मारक का अनावरण, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती, इससे खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। मैं इस कार्यक्रम के लिए तो मैं धन्यवाद, साधुवाद राजू जी को दूं ही, उनकी टीम को दूं ही, लेकिन उससे पहले मैं उनके इस जज्बे को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज की मूर्ति और स्मारक का अपनी टीम को साथ लेकर के, 36 कौम के लोगों को साथ लेकर के ये स्मारक बनाया। ये स्मारक बरसों बरसों तक हमारे उन नौजवानों को, हमारी माताओं को, बहनों को, हमारे 36 कौम के लोगों को एक प्रेरणा देता रहेगा, एक नई ऊर्जा देता रहेगा, हम सबकी रक्षा करता रहेगा। ये जो काम आपने किया है, इसके लिए जितना दफा साधुवाद दूं उतना कम है। ये हमारी खूबी है। हमारे लोक देवता सब कम्युनिटी के, सब धर्म, जाति, संप्रदाय के होते हैं और लोक देवता को पूजने के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे मन में ख्याल आते हैं। जब तेजाजी महाराज की मूर्ति को जब नमन करते हैं तो ख्याल आते हैं कि ये मूर्ति क्यों लगी, तेजाजी ने ऐसा क्या काम किया कि लोक देवता के रूप में उनकी पहचान बनी और आज लोग बात नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जब बच्चे की, बेटे या बेटी की शादी होती है तो सबसे पहले कहते हैं कि तेजाजी के धोख खा करके आओ, हमारे रामदेव जी के धोख करके आओ, हमारे लोक देवताओं के धोख करके आओ, जिससे एक नई ऊर्जा, एक नया विचार, एक नई सोच आपकी बने, जिससे हम सबको साथ लेकर के आगे काम कर सकें। तेजाजी की मूर्ति से आप और हम सब जानते हैं कि कर्तव्य निष्ठा, साहस, वीरता, वचनबद्धता, सामाजिक सौहार्द, ये सब चीजें हमें सीखने, समझने और अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा ऐसे महापुरुषों से मिलती है, ऐसे लोक देवताओं से मिलती है। आज हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है कि हम उस भारत के निवासी हैं जिस भारत की सेना ने वो कमाल कर दिया कि पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिया, आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये हमारी ताकत है। मुझे पूनिया साहब सुबह 6 बजे जब मैं उठा तो मीडिया के लोग 5:30 बजे से मेरा इंतजार कर रहे थे।
वो कह रहे थे कि आपको क्या कहना है। मैंने कहा आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, छाती फूल रही है। हमें हमारी सेना के ऊपर नाज है कि उस सेना ने वो कमाल करके दिखाया जिसके लिए हम पूरी तरीके से आश्वस्त थे। समय आता है और अब समय आ गया, इस आतंकवाद को समाप्त करने का समय आ गया है। और मैं इस मंच से भी कहता हूं, पहले भी कहा है, आगे भी कहेंगे, हम सब एक है, एक साथ है। सेना हमारी कोई भी निर्णय ले, हमारी सरकार कोई भी निर्णय ले, हम सब साथ एक बंद मुट्ठी के साथ में एक साथ खड़े होकर के बता देंगे कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सके। ये हमारी खासियत है, ये हमारी खूबी भी है। और हमारे नौजवान जो बर्फीली पहाड़ियों में वहां पर हमारी रक्षा करने के लिए तैनात हैं, उनके लिए हम सब लोग इसी तरीके से चट्टान की तरह खड़े रह करके उनकी हौसला अफजाई करें। और एक ऐसा निर्णायक मोड़ मैं समझता हूं कि अब आ गया है कि हर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये चाहता है कि दोबारा कोई दुश्मन हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देख सके। वो चीज होनी चाहिए। आज इस मौके के ऊपर हम सब लोग आए हैं। मैं तो एक ही बात निवेदन करूंगा, हमारी पार्टियों की विचारधारा कुछ भी होंगी, वो अपनी अपनी जगह है, लेकिन मानवता, समाज सेवा, सबको साथ लेकर के सबके कल्याण की भावनाओं के साथ में हम लोग राजनीति के माध्यम से काम करते हैं। इसलिए हमारा पहला धर्म ये होना चाहिए कि पीड़ित मानवता की सेवा और सबको साथ लेकर के प्रेम, सौहार्द और भाईचारा बना रहे, हमारा देश मजबूत रहे, हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे और प्रत्येक बच्चा बच्चा देश की आन बान शान में अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार रहे। ये जो देश प्रेम की भावना है, ये हम सब में कूट कूट के भरी हुई है। और इसका इम्तिहान पाकिस्तान ले रहा था कि देखे क्या करते हैं, देखे क्या करते हैं। मैं पाकिस्तान को यहां से कहना चाहता हूं, हम हिंदुस्तानी एक हैं और हिंदुस्तान आपको बता देगा कि आपने जो ये कायराना हरकतें कर की है, उसका किस प्रकार से मुंह तो जवाब दिया जाएगा कि दोबारा आपकी हिमाकत नहीं होगी कि हिंदुस्तान की तरफ आप आंख उठा के देखोगे। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जब तेजाजी महाराज की मूर्ति लगी है, राजू जी ने, उनकी पूरी टीम ने, आप सबके सहयोग से, बहुत अच्छी बात है, 36 कौमों के लोग हैं, हम सबको बुलाया है। भाई साहब धन्यवाद है राजू जी, नहीं तो मैं चोरी छुपे भी मिला तो भी वीडियो की फिल्म बन जाए। आज थोड़ा चकान मिल रहे हैं, कम से कम मिलवा को मौको तो दिए। तो मैं समझता हूं कि हम कोई दुश्मन थोड़ी है। हम अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पार्टी के लिए, अपनी अपनी विचारधारा के लिए काम करते हैं, लेकिन हर का उद्देश्य एक ही होता है कि मेरे भारत की आन बान शान और सब में भाईचारा रहे और हमारा हिंदुस्तान प्रगति करे। मैं समझता हूं कि यही उद्देश्य लेकर के इसी प्रकार से इन लोक देवताओं के माध्यम से हम लोगों को, आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को प्रेरणा दें। क्योंकि आजकल सब अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की कोई बात नहीं करता है। क्योंकि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होता है और कर्तव्य की बात नहीं करते हैं तभी दिक्कत आती है। अगर अधिकारों की बात करने के साथ साथ हम कर्तव्यों की बारे में भी अगर ज्ञान रखेंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो मैं समझता हूं कि फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं हो। वीरता, साहस और किसके लिए, किस समय और क्या वीरता का उदाहरण दिया वीर तेजाजी महाराज ने, ये चीज अगर हमने गहनता से समझ ली, अपने जीवन में उतार ली, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। आज इस पाली जिले के अंदर, पूरे संभाग के अंदर एक ही चर्चा है कि लोक देवता तेजाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण है। हम सब 36 कौम के लोग यहां बैठे हैं। ये जो मंच सजा है ये 36 कौम का। और आज हमारी भारतीय सेना में आपने देखा होगा कि जो रात को उन्होंने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद में जो प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें हमारी सेना की हिंदू मात्र शक्ति
और मुस्लिम मातृशक्ति दोनों ने साथ बैठ करके ब्रीफिंग किया कि हिंदुस्तान एक है, यहां पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आप बांट नहीं सकते हो। हिंदुस्तान हमारा धर्म है, राष्ट्रीयता हमारा धर्म है। तो ये जो चीजें हैं, यही हमें लोक देवताओं के जीवन से मिलती है। उनके जो किए गए कार्य हैं, उन्होंने जो एक आदर्श प्रस्तुत किया है, उससे हमें ये मिलती है। इसी की आवश्यकता है। मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ी इसको पढ़ेगी, समझेगी, अपने जीवन में उतारेगी, तो हमारा यहां आना, राजू जी का इतना मेहनत करना, सब लोगों को बुलाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। राजू जी, आपने वो काम किया है, सबको साथ लेकर के, जो कोई बहुत पुरखों की पुण्याई के बाद में किसी को मौका मिलता है। आपके बाप दादाओं ने, सबने, आपके साथ जुड़े लोगों के पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जिसके कारण से आपको ये पुण्य का कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। हम सब लोग आपके साथ में हैं, और जब भी, जहां भी, जिस रूप में भी हम सब इस पुनित कार्य के लिए बुलाएंगे, आएंगे, लेकिन बात एक ही है कि हमको सबको इन लोक देवताओं के जीवन से सीख लेकर के इनके आदर्शों पे चलना, उनको अपने जीवन में उतारना, चाहे कर्तव्य निष्ठा हो, साहस हो, वीरता हो, सांप्रदायिक सौहार्द हो, सेवा की भावना हो। हम राजनीति में रहने वाले लोग एक ही भाषण देते हैं, सेवा के लिए आए, सेवा के लिए आए, सेवा के लिए आए। लेकिन अगर कोई सीख लेनी है तो तेजाजी महाराज से ले कि उन्होंने सेवा की, न जाति देखी, न धर्म देखा, न संप्रदाय देखा, और अपनी वचनबद्धता कि मैं वापस आऊंगा और जहां डसना हो वो डस ले। सही कह रहे थे आर्य साहब कि जहां डसना डस ले। और जब घाव हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं डसूंगा। वो उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो परीक्षा में वो पास हुए। उन्होंने अपनी जिह्वा निकाल के कहा कि इसके कोई घाव नहीं, आप ले दे। ये जो वचनबद्धता है, ये हमारे में तेजाजी महाराज से, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में, 140 करोड़ लोगों में ये वचनबद्धता है कि भारत हमारा एक है, नेक है। भारत की तरफ आंख उठाने वाले की आंखें निकाल ली जाएंगी। ये जो बात है, ये हमें महापुरुषों से, लोक देवताओं से मिलती है, और इसी चीज को करने की आवश्यकता है। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, फेंटे वाले बैठे हैं, सापे वाले बैठे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, अभाव झेले हैं, लेकिन अभाव झेल करके हम जैसे नौजवानों को, अपने बेटों को, पोतों को, सबको पढ़ा करके अच्छी शिक्षा दी है। और अच्छी शिक्षा दे करके आज जो वातावरण बना है, वहाँ पर सब सुविधाएं मिल रही हैं। जब सुविधाओं का अभाव था, तब उन्होंने जो देश का निर्माण किया, जो सबके लिए, हमारे लिए किया। आज समय आ गया है कि हम मंच पे बैठने वाले लोग, जिस समाज की वजह से हम अग्रणी पंक्ति में बैठते हैं, उसका धर्म बन गया है कि हम इस समाज को वापिस क्या दे सकते हैं। ये परीक्षा हमारी होनी चाहिए, और ये सोच हमारी बननी चाहिए कि हम इस समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जिस समाज ने, पूनिया साहब हो, बद्री राम जी हो, जूली साहब हो, चाहे संगीता जी बेनीवाल हो, चाहे शोभा चौहान जी हो, चाहे राजा राम जी हो, चाहे युवराज भाटी जी, वाजीधर जी हो, पुरोहित जी हो, हमारे किशोर जी हो, हमारे दिलीप चौधरी जी हो, तमाम के तमाम सब लोगों को जो ये मान और सम्मान दिया, ये समाज की वजह से है। आप और हम सबको मिलकर के, जो जिसके पास जो चीज है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास धन है, किसी के पास साहस है, जो चीज है वो समाज की आने वाली नौजवान, हमारी जो पीढ़ी आ रही है, जो कल का भविष्य है, कल का भारत है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस दिशा में हमको करना है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में आपने इतना शानदार कार्यक्रम किया है। मैं पुनः आप सब लोगों को, मातृशक्ति का सबका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और इसी प्रकार से एकजुटता के साथ, एक भावनाओं के साथ में हम इन लोक देवताओं को नमन करते रहें, इनसे प्रेम के जीवन से प्रेरणा लेते रहें। और पुनः भारत माता की जय, भारत माता की जय, तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, भारतीय सेना, भारतीय सेना। धन्यवाद, थैंक यू।